Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today topic is the human eye. The human eye is a very sensitive organ by which we see the wonderful world around us. अगर हम देखें तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है, लेकिन जब इसकी स्टडी करते हैं तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी के अराउंड है, ह्यूमन आई क्या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर इज द ह्यूमन आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, वर्किंग ऑफ द आई एंड पावर एक्कोमोडेशन ऑफ द आई। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन. It is enable us to see the wonderful world and color around us. ह्यूमन आई की हेल्प से हम वर्ल्ड्स में या अपने अराउंड डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर हम देखें तो ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन की तरफ हम चले तो ह्यूमन आई लुक लाइक एज ए स्पेरिकल होती है, लेकिन जब डायग्राम की हेल्प से आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तो आगे से थोड़ा सा एक पार्ट ह्यूमन आई का उभरा हुआ होता है, यानी कि ओवरऑल तो स्पेरिकल है और लेकिन आगे से थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ है। तो ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज कोरेनिया. द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड कोरेनिया. इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. द लाइट कैन एंटर इन द आई थ्रू द कोरेनिया. यानी जो भी हमारी लाइट आती है इसी ऑब्जेक्ट से हमारी आई में जो एंटर करती है, किस पार्ट में एंटर करती है? दैट इज ए कोरेनिया. तो कोरेनिया वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारी लाइट आती है थ्रू एनी ऑब्जेक्ट्स. द नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस एंड प्यूपिल. जस्ट बिहाइंड द कोरेनिया जो पार्ट होता है दैट इज ए आइरिस. आइरिस का डायग्राम देखेंगे जो राइट साइड पर है. इसमें देखेंगे आइरिस के ध्यान से अगर हम देखें तो इसके सेंटर पे एक ब्लैक स्पॉट भी होता है. दैट इज टोल्ड द प्यूपिल. द प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द लाइट. आइरिस एंड प्यूपिल का वर्क क्या है? बोथ आर वर्क ऑन द बेस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है कम है उस केस में जो प्यूपिल है आइरिस की हेल्प से अपने आप को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, सुकेड़ लेता है या थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लेता है, यानी कि फैला देता है. यानी कि दोनों के दोनों लाइट इंटेंसिटी पे वर्क करते हैं. अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. बिहाइंड द आइरिस देयर इज ए लेंस. तो लेंस कौन सा है यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड आई लेंस. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो आई लेंस होता है वो कौन सा होता है? आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस के बेस पे ही ये आपकी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. लेंसेज को मैंने डिस्कस किया है जिसका मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. आप चाहे तो लेंस की जितनी प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. दिस आई लेंस इज मेड बाय जेली लाइक मटेरियल. तो जेली लाइक मटेरियल की हेल्प से लेंस बना होता है आई लेंस. आई लेंस जो होता है आपका ये आपका कॉन्टैक्ट करता है और ये आपका एक्सटेंशन करता है. अब जो कॉन्टैक्ट और एक्सटेंशन होता है ये किसके थ्रू होता है? थ्रू द सिलेरी मसल्स. तो नेक्स्ट पार्ट इज सिलेरी मसल्स. द आई लेंस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डन बाय द सिलेरी मसल्स. तो डायग्राम में देखेंगे रेड कलर से हमने दिखाया है. तो जो आई लेंस के जो टॉप पे रेड पार्ट है और बॉटम पे जो रेड पार्ट है दैट इज ए सिलेरी मसल्स. जो सिलेरी मसल्स एक तो वर्क है आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं, यानी आई लेंस को क्या रखेंगे? होल्ड रखेंगे. और नेक्स्ट ये हेल्प करते हैं आई लेंस को एक्सटेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे डायग्राम दिया है. अगर कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पर है यानी कोई ऑब्जेक्ट आई से काफ़ी दूरी पर है, इस केस में जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो आई लेंस बिकम थिन. आई लेंस क्या हो जाएगा? हमारा थिन हो जाएगा और थिन हो जाएगा. अब नेक्स्ट देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा नियर टू द आई है यानी एट द नियर पॉइंट पर है तो इस वाले केस में जो सिलेरी मसल्स है वो टेंस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, देन आई लेंस बिकम थिक. तो यहाँ पे डायग्राम दिया है फार पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो आई लेंस हमारा थिन है
और नियर पॉइंट पे देखें तो हमारा आई लेंस क्या है, थिक है। ये किसके थ्रू हुआ है, ड्यू टू द पॉसिबल बाय द सिलेरी मसल्स की हेल्प से हुआ है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो इमेज है वो कहाँ ऑब्टेन होती है, इमेज कहाँ ऑब्टेन होती है जो भी ऑब्जेक्ट की। द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द रेटिना, तो रेटिना पे ऑब्टेन होता है। और रेटिना कहाँ होता है, ये बिहाइंड द आई लेंस होता है। डायग्राम में देखेंगे रेटिना सबसे लास्ट में दिखाया गया है, जो येलो लाइन से दिखाया गया, डेट इज ए रेटिना। तो रेटिना जस्ट लाइक ए स्क्रीन जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। नाउ विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द आई। वर्किंग ऑफ द आई कैसे वर्क करेगी। तो आई लेंस मेक ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जैसे मैंने बताया कि आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो इमेज कैसी बनाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कहाँ पे बनती है, ऑन द स्क्रीन। और ये स्क्रीन कौन सी कहलाती है, रेटिना। रेटिना एट द रेटिना देयर आर मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। और जो आपका ब्रेन है वो से प्रोसेसिंग करता है और आइडेंटिफाई करता है ये किस ऑब्जेक्ट की इमेज है। देन वी सी द ऑब्जेक्ट इजीली, यानी कि जो भी इमेज हमारी सी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसमें हमारा जो रोल होता है लाइट सेंसिटिव सेल का होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना पे होते हैं और बाय द ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ पास हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारे ब्रेन पे। वहाँ ब्रेन प्रोसेसिंग, वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। देन इमेजेस ऑब्टेन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई से मतलब है द ह्यूमन आई कैन clearly see the nearby object as well as object of the far point. This ability of human eye is called power accommodation of the eye. यानी कि हमारी आई की एबिलिटी जो नियर एंड फार ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाती है, डेट इज कॉल्ड पावर एक्कोमोडेशन ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट, नियर पॉइंट अगर हम देखें द नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पर हमारी आई इजीली देख पाती है, इस नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। और नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, एट द कितनी डिस्टेंस होती है, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट द पॉइंट जहाँ पर आई हमारी इजीली देख पाती है ऑब्जेक्ट को फारेस्ट पॉइंट पे। और नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस होती है, कुछ भी हो सकती है, वैसे हमने माना है ये 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनेटली होती है। ये डिपेंड करता है कैसी आई है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है जैसा कि अभी लास्ट में डिस्कस किया था। फार पॉइंट के लिए हमारा जो आई लेंस है वो थिन है, और नियर पॉइंट के लिए हमारा आई लेंस थिक है। और आई लेंस का थिन होना, थिक होना, ये किस पे डिपेंड करता है, सिलेरी मसल्स पे। दिस आर द बेसिक कंटेंट ऑफ द ह्यूमन आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।